एवेंजर्स मूवी में हमें दिखाया था कि लोकी की शाही छड़ी जिसे सेप्टर कहा जाता है उससे उस पोर्टल को बंद किया था जहां से चित्तौरी सेना हमारी दुनिया में आ रही थी। इसके बाद लोकी की शाही छड़ी यानी कि सेप्टर शील्ड ऑर्गेनाइजेशन के पास चली गई थी। कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हाइड्रा ऑर्गेनाइजेशन की लैब में स्टकर नाम का एक आदमी है जिसके पास लोकी की शाही छड़ी है, जिसकी मदद से वो दो आम इंसानों को सुपर सोल्जर बनाता है। एक के अंदर बहुत स्पीड होती है और दूसरे के अंदर किसी के भी माइंड को कंट्रोल करने की पावर। स्टकर को लोकी की छड़ी इसलिए मिलती है क्योंकि शील्ड ऑर्गेनाइजेशन में हाइड्रा ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे ऐसे एजेंट्स थे जो कि बहुत बड़े बड़े ओहदों पर थे और वही इसे स्टकर को देते हैं। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन यहाँ से आगे की कहानी है जहां पर दिखाया जाता है कि पूरी एवेंजर्स टीम हाइड्रा की उस लैब की तरफ बढ़ रहा होता है जहां पर स्टकर लोकी की शाही छड़ी से सुपर सोल्जर्स और बहुत ही आधुनिक हथियार बना रहा होता है। स्टकर के बहुत सारे लोग एवेंजर्स का रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन ये सब बहुत ज्यादा ताकतवर है और जब एवेंजर्स के आगे पिएट्रो जो स्टकर का सुपर सोल्जर है जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्पीड है वो आता है तो उसका सामना करने में एवेंजर्स को तकलीफ होती है। वही पिएट्रो की जुड़वा बहन को दिखाया जाता है जिसका नाम वांडा है जो किसी के भी दिमाग को कंट्रोल कर सकती है। वो उस जगह पहुंच जाती है जहां पर आयरन मैन होता है। दरअसल आयरन मैन अब छड़ी तक पहुंच चुका है। वो देखता है कि यहाँ पर लोकी की शाही छड़ी से बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स चल रहे होते हैं, पर इससे पहले कि वो छड़ी को हासिल करता वांडा पीछे से आकर उसके दिमाग में कुछ कर देती है जिससे उसे भ्रम होना शुरू हो जाता है। वो देखता है कि पूरी एवेंजर्स टीम अब मर चुकी है, पर जल्दी वो वापस अपनी सेंसेस में आ जाता है। इसके बाद उसके हाथ में आयरन मैन सूट का हाथ आकर फिट हो जाता है जिससे वो लोकी की शाही छड़ी को ले लेता है और इसके बाद टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर लोकी की शाही छड़ी पर रिसर्च करना शुरू करते हैं और इन्हें पता चलता है कि इस छड़ी में एक बहुत खास बात है। इस छड़ी के अंदर जो मणि है उसके अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी कि उस छड़ी के अंदर सोचने समझने की शक्ति है। टोनी स्टार्क ब्रूस बैनर को बताता है कि जब मैं स्टकर के लैब में गया था तो वहां पर बहुत सारे रोबोट्स हैं और अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो रोबोट्स के साथ क्या करने वाले थे। टोनी स्टार्क कहता है कि इस छड़ी की मदद से हम अल्ट्रॉन की एक पूरी सेना बना सकते हैं जो पूरी दुनिया की रक्षा करेगी। हालांकि ब्रूस बैनर इसके फेवर में नहीं होता। वो कहता है कि हमें पूरी एवेंजर्स की टीम से पूछना होगा। टोनी स्टार्क कहता है कि अगर हम उनसे पूछेंगे तो वो कभी भी हमारा साथ नहीं देंगे। एक बार हम काम खत्म कर ले इसके बाद हम उन्हें बता देंगे और अब ये दोनों के दोनों इस पर काम करना शुरू कर देते हैं, पर पूरा कंप्यूटराइज दिमाग बनाने के बाद भी ये उसकी सेटिंग अच्छे से नहीं कर पाते। जारविस जो कि टोनी स्टार्क का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इन दोनों को कहता है कि तुम्हें पार्टी में जाना है, तब तक मैं इस पर काम करता हूँ। टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर दोनों पार्टी में चले जाते हैं जहां पर सभी एवेंजर्स होते हैं। यहाँ पर सभी थॉर का हथौड़ा उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी नहीं उठा पाता। थॉर कहता है इसे वही उठा सकता है जो इसके लायक है। वहीं टोनी स्टार्क की लैब में दिखाया जाता है जहां जारविस उस कंप्यूटराइज दिमाग को पूरी तरह से एक्टिव कर देता है जिस काम को ब्रूस बैनर और टोनी स्टार्क छोड़ कर गए थे। जारविस टोनी स्टार्क को कॉल करके बताना चाहता है कि लोकी की शाही छड़ी से जो आपने कंप्यूटराइज दिमाग बनाया था वो अब एक्टिव हो चुका है, लेकिन वो दिमाग जारविस को ऐसा नहीं करने देता और उसे पूरी तरह से डैमेज कर देता है। इसके बाद वो टोनी स्टार्क की लैब से अपने लिए एक रोबोटिक बॉडी बनाता है और उस जगह पहुंच जाता है जहां पर सभी एवेंजर्स होते हैं। एवेंजर्स उसे देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। वो बताता है कि मैं वो दिमाग हूं जो टोनी स्टार्क ने बनाया था और अब मैं अपने मिशन पर हूं। उससे पूछा जाता है कैसा मिशन। वो बताता है पीस इन आवर टाइम, यानी हमारे वक्त में शांति। दरअसल टोनी स्टार्क की वो दो बातें जो उसने उस वक्त कही थी जब वो इस अल्ट्रॉन के दिमाग को बना रहा था, अल्ट्रॉन ने बहुत ही गलत तरीके से एक्सेप्ट कर ली होती है। पहली बार टोनी स्टार्क ने ये कही थी कि मैं इस पूरी दुनिया के लिए एक सुरक्षा कवच बनाना चाहता हूँ और अल्ट्रॉन के दिमाग ने देख लिया था कि सारे एवेंजर्स पूरी दुनिया में तबाही कर रहे हैं। हालांकि उनका मकसद दुनिया को बचाना ही होता है, लेकिन अल्ट्रॉन का दिमाग ये नहीं समझ पाता। दूसरी बार टोनी स्टार्क ने ये कही थी कि पीस इन आवर टाइम, यानी कि हमारे जीते जी हमारे वक्त में शांति। इन दोनों बातों से लोकी की शाही छड़ी से बनाया हुआ दिमाग ये मान लेता है कि जब तक इंसानों का धरती से पूरी तरह से खात्मा नहीं होगा तब तक इस दुनिया में शांति नहीं आएगी, तब तक इस दुनिया को सुरक्षा नहीं मिलेगी। इसीलिए अल्ट्रॉन अब सबसे पहले एवेंजर्स को और उसके बाद पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता है। वो इनके ऊपर हमला कर देता है, पर इनकी शक्तियां अभी बहुत ज्यादा है, इसीलिए एवेंजर्स इसे बहुत जल्दी पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। लेकिन इसके अंदर जो दिमाग होता है
वो इंटरनेट की तारों से यहाँ से निकल जाता है और हाइड्रा की उस लैब में पहुंच जाता है जहां पर एवेंजर्स को लोकी की शाही छड़ी मिली थी। दरअसल हाइड्रा वाले भी वहां पर इसी तरह के रोबोट्स बना रहे होते हैं और वहां पर एक बहुत स्ट्रांग बॉडी होती है। ये दिमाग उस बॉडी के अंदर फिट हो जाता है और ये बॉडी पहले वाली बॉडी से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। अब इसके पास पिएट्रो और वांडा, वो जुड़वा भाई बहन जिन्हें हाइड्रा ने सुपर सोल्जर्स बनाया है, ये दोनों टोनी स्टार्क को किसी भी तरह से खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि जब ये 10 साल के थे तो इनके घर पर एक मिसाइल आकर गिरी थी। उस मिसाइल पर लिखा था स्टार्क कंपनी और उस मिसाइल के फटने से ये दोनों तो बच गए पर इनका परिवार खत्म हो गया। इसीलिए टोनी स्टार्क से किसी भी तरह से बदला लेना चाहते हैं। अल्ट्रॉन ने स्टकर को मार दिया होता है, इसीलिए अब ये दोनों के दोनों अल्ट्रॉन के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं एवेंजर्स को दिखाया जाता है जो सब के सब टोनी स्टार्क पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, क्योंकि उसने पूरा काम उन्हें बिना बताए किया था। टोनी स्टार्क कहता है कि हमें ऐसी फौज की जरूरत है जो दुनिया को सुरक्षा दे सके, क्योंकि हम इंसानों से तो लड़ सकते हैं लेकिन उन ताकतों से नहीं जो दूसरी दुनिया से हमारी दुनिया पर हमला करती हैं, जैसे चित्तौरी सेना। थॉर को यहाँ पर गुस्सा आता और वो टोनी स्टार्क को गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा देता है। वो कहता है कि लोकी की शाही छड़ी एक बार फिर से हमसे छिन गई। अब इन्हें पता चलता है कि अल्ट्रॉन जोहान्सबर्ग गया है। टोनी स्टार्क कहता है कि वो वहां पर वाइब्रेनियम की धातु लेने गया है। वाइब्रेनियम वही धातु है जिससे कैप्टन अमेरिका की शील्ड बनी है। ये धरती पर सबसे बेशकीमती और सबसे मजबूत धातु है। ये सारे के सारे उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर अल्ट्रॉन वाइब्रेनियम का सौदा कर रहा होता है। एवेंजर्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं, पर यहाँ पर उसके दो साथी पिएट्रो और वांडा, ये दोनों भी एवेंजर्स से मुकाबला करते हैं। वांडा अपनी शक्ति से सबके दिमाग को भ्रमित कर देती है, जिससे सबको अलग अलग ख्याल आना शुरू हो जाते हैं। साथ ही उसने ब्रूस बैनर को हल्क बना दिया होता है और उसके दिमाग में ये डाल दिया होता है कि एवेंजर्स उसके दुश्मन हैं। इसीलिए टोनी स्टार्क को अल्ट्रॉन को छोड़कर हल्क को रोकने के लिए जाना पड़ता है। टोनी स्टार्क हमेशा से जानता था कि ऐसा दिन कभी ना कभी जरूर आएगा, इसीलिए उसने एक खास आयरन मैन सूट बनाया होता है जिसका नाम होता है एंटी हल्क आर्मर। उसे पहनकर टोनी स्टार्क बहुत विशाल हो जाता है। इसके बाद टोनी स्टार्क के बीच में और हल्क के बीच में एक घमासान लड़ाई होती है। पूरी दुनिया इस लड़ाई को देखती है और एवेंजर्स जो अभी तक सबके रक्षक थे, सबके दिमाग में ये आ जाता है कि एवेंजर्स हमेशा दुनिया में तबाही लाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अल्ट्रॉन को दिखाया जाता है जो वाइब्रेनियम धातु की मदद से एक ऐसा इंसानी शरीर बना रहा होता है जिसका कोई भी मुकाबला नहीं है। ये शरीर बहुत शक्तिशाली है। वो इसके अंदर लोकी की शाही छड़ी से मणि निकाल कर भी डाल देता है और अब उसका जितना भी प्रोग्राम है वो सब का सब इस शरीर के अंदर डाल देगा, ताकि उससे स्ट्रांग इस दुनिया में कोई भी ना हो। और अब अल्ट्रॉन अपना दिमाग उस बॉडी में जो वाइब्रेनियम से बनी है, जिसके अंदर मणि भी है, उसमें अपलोड करना शुरू करता है। और जब वो ऐसा करता है तो वांडा उसके दिमाग को पढ़ लेती है। वो देखती है कि अल्ट्रॉन इस पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता है। उसे अल्ट्रॉन के इस इरादे का पता नहीं था। वो अल्ट्रॉन का साथ सिर्फ इसलिए दे रही थी क्योंकि वो एवेंजर्स को खत्म करना चाहता था। अब इससे पहले कि अल्ट्रॉन का पूरा दिमाग उस बॉडी में अपलोड होता, उसे पता चल जाता है कि एवेंजर्स उसी की तरफ आ रहे हैं, इसीलिए उसे अपलोडिंग को रोक कर वहां से बॉडी लेकर निकलना पड़ता है। पर कैप्टन अमेरिका उस गाड़ी पर हमला कर देता है जिसमें अल्ट्रॉन और वो बॉडी है जिसमें वो अपना दिमाग ट्रांसफर करना चाहता है। अल्ट्रॉन और कैप्टन अमेरिका लड़ते लड़ते एक ट्रेन में पहुंच जाते हैं जहां पर वांडा और उसका भाई पिएट्रो भी कैप्टन अमेरिका का साथ देते हैं, इसीलिए अल्ट्रॉन को वहां से जाना पड़ता है। वहीं उस गाड़ी में जिसमें अल्ट्रॉन की वो नई बॉडी है जिसमें वो अपना दिमाग अपलोड करना चाहता है, उसके रोबोट्स उसे हवा में उड़ाकर ले जाते हैं। पर ब्लैक विडो वहां पर पहुंच जाती है और इससे पहले कि अल्ट्रॉन वहां पर पहुंचता, वो उस चेंबर को उस गाड़ी से निकाल लेती है जिसे वो हॉकाई के एयरक्राफ्ट में डाल देती है, पर वो खुद नीचे गिर जाती है। हॉकाई इस बॉडी को ब्रूस बैनर और टोनी स्टार्क के पास ले जाता है। ब्रूस बैनर इस बॉडी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, पर टोनी स्टार्क उसे कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि जाविस को, जिस प्रोग्राम को मैंने दोबारा से बना दिया है, उस प्रोग्राम को हमें इस बॉडी में अपलोड कर देना चाहिए ताकि ये अल्ट्रॉन का सामना कर सके। शुरू में ब्रूस बैनर उसकी बात नहीं मानता, पर वो ब्रूस बैनर को मना लेता है और अब ये जार्विस को उस बॉडी में अपलोड करना शुरू करते हैं। पर इससे पहले कि ये जार्विस का पूरा प्रोग्राम उस बॉडी में अपलोड करते हैं, यहाँ पर कैप्टन अमेरिका और बाकी लोग भी आ जाते हैं। कैप्टन अमेरिका इन्हें ऐसा करने से रोकता है। इन सब
सबके बीच में आपस में फाइट होना शुरू हो जाती है। पर तभी थॉर यहाँ पर आता है और वो अपने मियोनीर यानी कि अपने हथौड़े से बिजली उस चैम्बर में चमकाता है जिसके अंदर वो बॉडी है, और अगले पल यहाँ पर ब्लास्ट होता है, जिसके बाद उस चैम्बर से एक लाल रंग की बॉडी बाहर आती है जो सिंथेटिक टिश्यू टेक्नोलॉजी से बनी है, जिसमें वाइब्रेनियम का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही लोकी की शाही छड़ी की मणि भी इसमें होती है। सारे के सारे एवेंजर्स पूरी तरह से खामोश हो जाते हैं। थॉर इन सबको बताता है कि मुझे विजन्स आए थे। इस बॉडी के सिर पर जो लोकी की शाही छड़ी की मणि चमक रही है, ये 6 इन्फिनिटी स्टोन्स में से एक स्टोन है। स्टोन का नाम है माइंड स्टोन, और ये सभी स्टोन्स में सबसे ताकतवर है। ब्रह्मांड में इससे ताकतवर कुछ भी नहीं। और अब वो बॉडी बताती है कि मैं कोई कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं हूँ, मैं जारविस नहीं हूँ, ना ही मैं अल्ट्रॉन हूँ, मैं हूँ विजन। अल्ट्रॉन इस पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता है। हालांकि मैं उसे खत्म नहीं करना चाहता, पर उसे रोकने के लिए मुझे उसे खत्म करना ही पड़ेगा। इसके बाद ये सब के सब उस जगह जाते हैं जहां पर अल्ट्रॉन और उसकी रोबोटिक टीम है। सारे एवेंजर्स उससे लड़ना शुरू कर देते हैं। साथ ही यहाँ पर जुड़वा भाई बहन भी होते हैं जो कि अब एवेंजर्स के साथ हैं। इसी बीच विजन अल्ट्रॉन के पास जाता है, वो उसके सिर पर हाथ लगाता है और उसे इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर देता है। पर अल्ट्रॉन के पास एक और प्लान होता है। वो यहाँ पर एक मशीन को स्टार्ट करता है जिससे पूरा का पूरा शहर हवा में उड़ना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। आयरन मैन जब इसे स्टडी करता है तो उसे पता चलता है कि अल्ट्रॉन का प्लान है कि वो पूरे शहर को अंतरिक्ष तक ले जाएगा और इसके बाद उसे धरती पर पटक देगा, जिससे धरती पर इंसानियत का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से धरती से उल्का पिंड टकराने से डायनासोर्स का धरती से हमेशा के लिए सफाया हो गया था, और इसके बाद सिर्फ रोबोट्स यानी कि अल्ट्रॉन्स की आर्मी बचेगी। आयरन मैन इस मशीन को बंद करना चाहता है, पर उसे पता चलता है कि ये पूरी की पूरी वाइब्रेनियम की बनी है, इसीलिए इसे बंद नहीं किया जा सकता। और अब शहर लगातार ऊपर उठना शुरू हो जाता है, जिसमें कई मासूम लोग भी हैं। पर तभी निक फ्यूरी यानी कि शील्ड अपना हेली कैरियर लेकर यहाँ पर पहुंच जाता है, जिसमें सब लोगों को बिठाना शुरू किया जाता है। वहीं दिखाया जाता है कि पूरी की पूरी एवेंजर्स टीम उस मशीन के चारों तरफ है, जिसको घुमाने से पूरा का पूरा शहर जमीन पर गिर जाएगा। वेंडा एवेंजर से कहती है कि तुम लोगों की मदद करो, मैं यहाँ पर संभाल लूंगी। सारे एवेंजर्स यहाँ से चले जाते हैं और वेंडा अकेले ही रोबोट्स का सामना करना शुरू कर देती है। वहीं अल्ट्रॉन को दिखाया जाता है जो अपने एयरक्राफ्ट से लोगों पर लगातार गोलियां चला रहा होता है। हॉकाई एक बच्चे को बचाने के लिए उसे अपनी गोद में उठा लेता है, और इससे पहले कि हॉकाई को गोलियां लगती, वहां पर वेंडा का भाई पिएट्रो आ जाता है। पिएट्रो को गोलियां लग जाती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। हल्क उसकी मौत से बहुत ज्यादा दुखी होता है, इसीलिए वो अल्ट्रॉन के एयरक्राफ्ट पर चढ़ जाता है और उसे नीचे फेंक देता है। ये वही अल्ट्रॉन है जिसने बाकी सभी अल्ट्रॉन्स को बनाया है। नीचे वेंडा उसके पास आती है जो अपने भाई की मौत से बहुत दुखी होती है, और वो अल्ट्रॉन को कहती है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मौत का दर्द क्या होता है, और वो अपनी शक्ति से उसके शरीर से उसके कोर को बाहर निकाल देती है, जिससे उसका खात्मा हो जाता है। इसी बीच एक रोबोट को मौका मिल जाता है जो उस मशीन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे पूरा का पूरा शहर जमीन की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। शील्ड यहाँ से सभी लोगों को अपने हेली कैरियर पर लेकर निकल जाती है, पर अगर शहर जमीन से टकरा गया तो धरती से इंसानों का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। पर इससे पहले कि ऐसा होता, आयरन मैन और थॉर अपनी शक्ति से इस मशीन की पावर को इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि यहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे पूरा का पूरा शहर छोटे छोटे टुकड़े बनकर जमीन पर गिर जाता है। वहीं विजन को दिखाया जाता है जिसका सामना अल्ट्रॉन की बची हुई लास्ट बॉडी से होता है। वो उसे अपनी शक्ति से नष्ट कर देता है। अब हॉकाई भी अपने घर हमेशा के लिए वापस जा रहा है, यानी कि वो एवेंजर्स की टीम से रिटायरमेंट ले रहा है। थॉर भी अपनी दुनिया एसगार्ड वापस चला जाता है। आयरन मैन भी अब पेपर के साथ एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता है, इसीलिए वो भी इस जगह से निकल जाता है। यहाँ पर बसते हैं कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो, जो एवेंजर्स की नई टीम के लिए वेंडा, विजन, फैल्कन और आयरन मैन के दोस्त कर्नल जेम्स रोड्स को ट्रेनिंग देंगे ताकि इनकी टीम अब और भी मजबूत हो सके। लेकिन एक सुपर हीरो अभी भी इनकी टीम से गायब होता है, और वो होता है हल्क। हल्क ने जब अल्ट्रॉन को उसके प्लेन से, जिसका नाम क्वीन जेट है, नीचे फेंका था तो वो खुद क्वीन जेट में रह गया था। हालांकि उससे ब्लैक विडो वापस बुलाने की कोशिश भी करती है, लेकिन हल्क प्लेन को ऑपरेट नहीं करता और अंतरिक्ष में एक अनजान सफर पर निकल जाता है। थॉर रैग्नारॉक मूवी में हमें पता चलेगा कि हल्क का क्या हुआ और वो कहां पहुंचा।